नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज से शुरुआत करें मैं आपके साथ मैं हूं भावना। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह को लेकर। आखिर शुक्र ग्रह की परिस्थिति जो है वो हमारी कुंडली में कैसी होनी चाहिए। आखिर शुक्र ग्रह अगर मजबूत हो जाए किसी की कुंडली में तो उसके जीवन में क्या कुछ तरक्की उसे हासिल हो सकती है, और यदि इसके विपरीत शुक्र ग्रह आपके जीवन के अनुकूल ना हो, आपके जीवन के हिसाब से ना चले या आपके जीवन में कष्ट का सबब बन जाए, तब क्या होता है और कौन से उपाय और रत्नों को करने से, धारण करने से आप उन चीज़ों से बच सकते हैं। ये सभी बातें आज के कार्यक्रम में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे पंडित नरेंद्र शर्मा जी का। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पंडित जी, आज हम आपसे शुक्र ग्रह को लेकर चर्चा करना चाहेंगे। आखिर शुक्र ग्रह का क्या स्थान होता है सभी ग्रहों में, कैसी परिस्थिति एक व्यक्ति के जीवन में उसकी होनी चाहिए जिससे कि वो तरक्की हासिल कर सके। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारे जितने भी ग्रह होते हैं कुंडली के अंदर, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। जिसका शुक्र मजबूत होता है वो करोड़पति होता है, बड़े बड़े शोरूम होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमता है। जितने बिजनेसमैन होते हैं, जितने फैक्ट्री मालिक होते हैं, जितने बड़े बड़े स्टार हैं, उनका शुक्र मजबूत होता है तभी वो वहाँ तक पहुँचते हैं। जिनका कुंडली में शुक्र कमज़ोर होता है उनको नौकरी नहीं मिलती, पढ़ाई में परेशानी होती है, शादी में परेशानी होती है, शादी हो भी गई तो बच्चे नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता, आदमी ऐसे लड़की का भी जैसे शुक्र कमज़ोर है तो उसको बच्चे नहीं होते हैं, आपस में झगड़ा रहता है। बचपन में भी जैसे कि डायबिटीज़ हो गई और उसके अलावा हर समय संकट में रहता है। तो आप समझ लीजिए कि आपका शुक्र कमज़ोर है। अगर इसको मजबूत किया जाए तो आप तरक्की के रास्ते पे जो आप सोचते हैं, जो आप बड़ा बनना चाहते हैं, तो बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हैं। तो कुछ उपाय होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं। एक रत्न है हीरा, अगर आप हीरा धारण करते हैं, चाहे आपका शुक्र कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, जब आप उसको शक्तिशाली बनाएंगे ग्रह को, जब आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा, जो आपके काम बन नहीं रहे हैं, जो आप बड़ा सोचते हैं, तो आस्ता आस्ता बनने लग जाते हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो धीरे धीरे आपके कार्य बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि आखिर हमारी कुंडली के ग्रह हमें क्या संकेत दे रहे हैं। आखिर हमारी कुंडली में जो ग्रह हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस ग्रह की वजह से हमारे जीवन में परेशानी आ रही है और कौन से उपाय करके हम उनमें लाभ पा सकते हैं। इन सभी बातों की अगर जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप बात करके सलाह ले सकते हैं। साथ ही साथ पंडित जी जब भी आपकी कुंडली देखते हैं तो वो 2 तरह से वेरिफिकेशन करते हैं। वो आपके हाथों की रेखाओं के माध्यम से, आपके चेहरे की फोटो के माध्यम से देखते हैं और फिर उसका वेरिफिकेशन करके, क्रॉस चेक करके आपके जीवन के भविष्य के बारे में आपको बताते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। पंडित जी, ये तो हुआ शुक्र ग्रह के बारे में कि कैसा शुक्र ग्रह होता है, क्या स्थिति उसकी कुंडली में होती है, क्या अच्छे प्रभाव शुक्र ग्रह एक मानव की कुंडली में डालता है। शुक्र ग्रह है सुख का स्वामी। सुख हमें किससे होता है? धन से, और धन हमें किससे होता है? लक्ष्मी माता से। अगर हम शुक्रवार के दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हमें धन की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन इंसान को सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी काम के निकल तो कान के यहाँ ना थोड़ा इत्र लगा के जाए। हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाएं और सेंट जो है ना इस्तेमाल करके जाए। शुक्र ग्रह फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिसका शुक्र मजबूत होता है उसको कामयाबी होने में कोई रोक ही नहीं सकता। जितने भी बड़े स्टार हैं उनका शुक्र मजबूत है, आज देखो टॉप पे है। उन्हीं के छोटे भाई होते हैं, उनके लिए भी कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका शुक्र कमज़ोर है इसलिए ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली जी। एक बार क्या हुआ, जून के महीने में एक लेडीज़ का मेरे पास बहुत बार फ़ोन आया, लेकिन समय के कारण मैं मिल नहीं पाया। तो मैंने उनको कहा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दे और मैं मिल। बोली नहीं जी, मुझे तो आपसे मिलना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर मैं चंडीगढ़ गया हुआ था तो वो मुझसे मिलने के लिए आई। उसने मुझे कुंडली दिखाई तो उसका शुक्र बड़ा मजबूत था। फिर मैंने उसकी हाथ की रेखाएं देखी, हाथ में भी धन था। मैंने कहा आपके तो हाथ की रेखाओं में धन बहुत है, आप कह रहे कि मैं तो कर्जे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोली जी कोई ना कोई रास्ता निकालो, क्योंकि मैंने 20 लाख रुपए
5% इंटरेस्ट पे लिए हुए है, जिसका ब्याज समेत 40 लाख हो गया है। मैं इतनी टेंशन डिप्रेशन में हूँ और मैं क्या करूँ। मैंने कहा शुक्र आपका मजबूत है, हाथ की रेखाओं में धन है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं मान ही नहीं सकता, लेकिन आप कोशिश करोगे तभी होगा ना। तो बोली जी मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा आप हीरा धारण कर लो। तो कहने लगी मेरे पे पैसा नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे पैसा नहीं है, पैसा है, आप पैसे का इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी मैं अरेंजमेंट करती हूँ। मैंने कहा आपकी कोई सैलरी रिश्तेदार से आप पैसे मांगे, आपको मिलेगा पैसा, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो पैसे कैसे मिलेगा। तो उसने जी किसी से फ्रेंड थी उससे पैसे मांगे, तुरंत पैसे मिल गए। रात को ही फ़ोन आया, बोली सर मेरे पास अरेंजमेंट हो गया। तो मैंने कहा बेटे अभी मैं हीरा जो है ले तो आऊँगा, लेकिन उसको 3 दिन के बाद मुझे पहनाना है। ये शुक्रवार को पहना जाता है और इसको सिद्ध करना पड़ता है, तभी ज़्यादा फल मिलेगा। तो मैंने जी उसको हीरा पहनाया और उसको पहनने के बाद 7 दिन के बाद फ़ोन आया उसके पास। कहने लगी जी मेरी छोटी बहन रहती है बॉम्बे में, कोई ऐड है और दीदी 45 साल की एज की लेडी चाहिए, मैंने आपका फ़ोटो दिखाया, आप आ जाओ। तो उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा रुको मत, चले जाओ आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर वो लेडीज़ गई, उसने ऐड की, ऐड में अच्छा पैसा मिला। तो वहीं पर कोई और आदमी थे तो उनको उनका लुक बड़ा पसंद आया, बोले जी मेरी भी ऐड कर ली। फिर ऐड मिलने लगी, फिर उसको कोई एक सीरियल भी मिल गया और वो बोले जी मेरा तो 1 साल का एग्रीमेंट हो गया। पहले क्या था, उसका लड़का नहीं मानता था इस चीज़ को, नग वगैरह पूजा पाठ को। तो जैसे उसको पता चला उसके बेटा, तो उसका बेटा मेरे पास आया। मैंने उसकी जन्म कुंडली देखी, हाथ की रेखाएं देखी। मैंने कहा आपको तो विदेश जाने के योग है। बोले जी क्या करूं। मैंने कहा अभी आपका मंगल वीक है तो आप मूंगा धारण कर लो। तो बोली अंकल मैं कर लेता हूं। वो मेरी बात पे विश्वास करता था। फिर मैंने उसको एक सुंदरकांड का पाठ बताया, हनुमान चालीसा का पाठ बनाया। तो मैंने कहा बेटे 43 दिन करके देखो आपको कितना फल मिलता है। तो उसने 43 दिन किया। जब मैंने मूंगा, बोला जी मेरे अंदर एक पावर आ गई है, शक्ति हो गई है। क्योंकि पहले मैं डरता बहुत था, कोई मुझे बोलता था मैं डर जाता था, लेकिन जब से आपने मुझे मूंगा बनाया ना, मेरे अंदर एक ताकत और पावर आ गई और मैं बड़ा बड़ा सोचने लगा। तो दोस्तों कहने का मतलब होता है कि अगर आपका मंगल खराब चल रहा है, शुक्र खराब चल रहा है, कैसी भी दशा चल रही है, अगर आप रत्न धारण करते हैं मेरे अनुसार, तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई आएगी नहीं। क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हो, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपका एक्सरे करता है, एक्सरे में आपकी बीमारी का पता चलता है। जब आप आओगे, मुझे कुंडली दिखाओगे, हाथ की रेखा के द्वारा मैं जो उपाय बताता हूँ, जो रतन बनाता हूँ, आप पूरा विश्वास के साथ काम करते हो तो आपका कोई काम रुकेगा ही नहीं। चाहे आपके जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितनी बीमारी क्यों ना, कितनी परेशानी क्यों ना, एक बार रतन धारण करके देखो। और हम तो ये भी कहते हैं अगर आपको सूट नहीं करता तो हम का रतन वापस भी कर देंगे। लेकिन मेरे पास कोई आज तक किसी की शिकायत नहीं है। मैंने जिसको भी रतन दिया और जिसने पहना उसको उचित परिणाम हुए। बिल्कुल दर्शकों, उचित परिणाम अगर आप चाहते हैं जीवन में कामयाबी, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। यहाँ पर पंडित जी रत्नों के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि कौन सा रत्न किस ग्रह के लिए बना हुआ है, कौन से रत्न को अगर आप धारण करते हैं तो जीवन में तरक्की हासिल कर सकते हैं। और जो रत्न पंडित जी आपको देते हैं वो पूर्णतः सिद्ध होते हैं, पूर्णतः उनको जागृत किया जाता है और फिर आपको उन्हें धारण कराया जाता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको दे सके, आपके जीवन में फ़ायदा पहुंचा सके। लेकिन उसके लिए आपको संस्थान से जुड़ना होगा। जो आपकी कुंडली है वो आप पंडित जी को दिखा सकते हैं। अगर आपके पास कुंडली नहीं है, सही जन्म का समय नहीं है, आपको नहीं पता आपके जन्म का डेट क्या है या कौन सा स्थान है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि हाथों की रेखाओं के माध्यम से और चेहरे के माध्यम से आप अपने भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, बात करके आप सलाह ले सकते हैं। पंडित जी ये तो बात हुई कि शुक्र ग्रह का रत्न जो होता है वो हीरा होता है और किस तरह उसे धारण किया जाता है। अब आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ उपाय भी होते हैं डे टू डे लाइफ में जिससे कि हम शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं? उपाय होते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार इंसान उपाय नहीं कर सकता है। जैसे कि हमारी फिल्म लाइन के अंदर है और किसी को हम बताते हैं भाई आप जाप करो, क्योंकि ये जो एक्टर लोग उनकी रात देर शूटिंग होती है, लेट आते हैं, सुबह लेट उठते हैं, पार्टियाँ होती हैं,
तो हमारे कुछ जब हम मंत्र कहते हैं उसमें ड्रिंक करनी नहीं होती है, तो मैं उनको रत्न पहनाता हूँ। 2000 की बात है कि मेरे पास एक लड़का नौकरी के लिए आया, बोला सर पंजाब से आया हूँ, मुझे नौकरी चाहिए, किसी ने आपका ये एड्रेस दिया है, मुझे आप नौकरी, मैं कितने की नौकरी करना चाहते हो? बोला जी 10,000 तक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उसकी कुंडली देखी, उसका शुक्र बहुत अच्छा था। फिर मैंने उसकी हाथ की रेखाएँ देखी, अरे मैंने कहा तू तो करोड़ों का मालिक है, तू नौकरी क्यों ढूंढ रहा है? तू, तेरे पास तो खुद नौकर काम करेंगे। बोला जी क्या बात करो, अभी तो रहने की जगह नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरा रहने का इंतज़ाम करता हूँ, तू है ना फिल्म लाइन में ट्राई कर। बोला जी मैं तो कद ही मेरा 4 फुट है, शक्ल तो आप मेरी देखो, मैंने कभी एक्टिंग नहीं की, मैं तो फिल्म लाइन में नौकरी कर सकता हूँ लेकिन काम नहीं कर सकता। मैंने कहा तेरा कुछ बचपन में इंटरेस्ट था? बोला जी मैं थोड़ी बहुत राइटिंग कर लेता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप राइटिंग ही शुरू करो, आप एक अच्छा से कोई सब्जेक्ट पकड़ लो, लव स्टोरी वगैरह, और आप कुछ सीडी वगैरह कुछ इंग्लिश फिल्म देखो, आप कहानी तैयार करो। और मैंने उसको एक उपाय भी बताया, मैंने कहा तू ये उपाय कर ले। फिर कहने लगा जी मैं जल्दी तरक्की करना चाहता हूँ। मैंने कहा तू एक काम कर, तेरा धन पुखराज तू पहन सबसे पहले, और ये जो पुखराज पहनेगा जब तेरे पास पैसा आ जाए फिर तू हीरा पहन लेना, क्योंकि हीरा थोड़ा महंगा होता है, तुम्हें धन की ज़रूरत है तो ये पुखराज को पहन। तो उसने पूरे विश्वास के साथ पुखराज को धारण किया। 43 डेज में उसकी कहानी पूरी हुई, और वो पंजाब का था तो कोई सेक्रेटरी थे किसी बहुत बड़े स्टार के, तो उसने उसको कहानी सुनाई, वो कहानी उसने स्टार को सुनाई, कहानी पसंद आ गई, उसको बुलाया और उन्होंने उसको 1 लाख रुपए का चेक काट के दिया। वो मेरे पास आया मिठाई लेके, बोला सर देखो आज 1 लाख रुपए का। मैंने कहा तो नौकरी 10,000 की करना चाहता था, अभी देखो 2.5 महीने में आपका भी आपके पास लाखों रुपए आएंगे। तो उसको फिर जैसे पैसा आया तो मैंने उसको वो हीरा पहनाया। उसके बाद फिर उसने एक और कहानी लिखी, तो वो क्या था, मेरे से एडवाइस बहुत लेता था, मैं क्या लिखूँ, कहानी भी सुनाता था, मैं उसकी कमियों को बताता था। फिर उसने एक हॉरर फिल्म लिखी, तो एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उसको कहानी सुनाई तो उनको 5 लाख रुपए मिले। फिर वो तरक्की करने लगा। तो जिसकी कहानी सुनाए थे ना, उन्होंने फिर मेरे को मिलवाया, तो वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे। उस डायरेक्टर के थ्रू मुझे बहुत से एक्टरों से मिलने का मौका, जो बड़े बड़े स्टार हैं जिनके हम बच्चों ने पिक्चर देखते थे लाइन में लग के, तो जो मैं बैठता था मुझे बड़ा अच्छा था। लेकिन वो जितने भी स्टार थे ना, इन पर बहुत विश्वास करते हैं, खास करके रत्नों के बारे में, क्योंकि ये एक्टर लोग हैं, इनके पास टाइम होता है, पार्टी होती है, हर तरह के जो जब हम पूजा पाठ करते हैं ठीक तरीके से। लेकिन रत्न एक ऐसी चीज़ है, आप उसको अगर कोई आप पूजा पाठ नहीं करते तो आप धारण कर सकते हैं। तो वो मेरे को मानने लगा। आज वही जो मेरे पास नौकरी के लिए आया था, उसने 4 राइटर अपने साथ रखे हुए हैं, 50 लाख से लेके और 1 करोड़ रुपए तक एक फिल्म का लेता है। राइटर है और डायरेक्टर है, 20 फिल्में उसकी जो है क्या नाम है पंजाब के अंदर हिट है। मैं सोचता हूँ क्या तू वही है? बोला जी आपने मुझे बताया था, आपने मुझे रतन धारण कराया, मेरा भाग्य बदल गया। तो कई बार वो नए नए लड़कों को भेजता है मेरे पास, बोला सर देखो, तो क्योंकि लाइन ऐसी है, फिल्म लाइन में मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं उनको नगी पहनाता हूँ। जो इंसान ये रत्न धारण करता है तो जल्दी भाग्य बदल जाता है। देखिए जितने पुराने ज़माने में जितने राजा महाराजा है वो रत्न ही तो पहनते थे। देखो कैसे राजा होते थे, ऐसे जितने भी राजनीतिज्ञ होते, जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप उनके हाथ में देखिए, उनको रत्न मिलेंगे। रत्नों द्वारा क्या जल्दी चमत्कार होता है। और आपका जैसे शुक्र कमज़ोर है तो आप उसको मजबूत कीजिए। बिल्कुल दर्शकों, तो रत्नों के माध्यम से आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन सही दिशा, सही गाइडेंस मिलना बेहद ज़रूरी है। सही मार्गदर्शन जब तक आपको नहीं मिलेगा, जब तक आपको ये सही तरीके से नहीं बताया जाएगा कि आपको कौन सा रत्न धारण करना है, किस स्थिति में करना है, किस समय करना है, तब तक वो फलदायी नहीं होता है। सर ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें कि किस तरह से हीरा धारण करना चाहिए, और कैसे अगर व्यक्ति हीरा धारण कर लेता है तो उसका भाग्य जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि अभी आपने राजा महाराजाओं के बारे में बताया कि राजा महाराजा जो होते थे वो बहुत सारे रत्नों को धारण करते थे और कहीं ना कहीं उनका भाग्य चमकता ही रहता था। आपने जितने भी पुराने राजा हुए हैं आपने देखा होगा मुकुट पहनते, और मुकुट के अंदर रत्न ही होते थे। जब वो अपने बेटे को भी उत्तराधिकारी बनाते थे तो वही मुकुट उस पर लगाता था। अगर मान लो कोई ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन वो रत्नों के द्वारा ग्रह ठीक हो जाते थे, क्योंकि राजा है वो होता है जो सारी प्रजा को देखता है। तो ये जो रत्न होते हैं ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि रत्नों से पैसा ही मिलता, रत्नों से हमारे बहुत से रुके हुए काम बनते हैं। मैं अपने प्रोग्राम में कई बोलता हूँ कि अगर आपको बीमारी से परेशान है तो आप गोमेद धारण करें, आपको गुस्सा बहुत आता है तो मोती धारण करें। अभी आपका
पैसा कमाना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हैं, तो आप हीरा धारण करें। हीरा तो बहुत बड़ा शक्तिशाली रत्न है। सभी घरों में सबसे बड़ा जो शक्तिशाली रत्न है वो हीरा है। आप आकाश में तारे देखते होंगे, जो सबसे ज़्यादा लाइट दे वो ये समझ लीजिए शुक्र ग्रह है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये आता है कि आप अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण करते हैं तो आपका कोई काम रुका हुआ है बहुत ही शीघ्र बन जाएगा। जैसे आपको नौकरी नहीं मिल रही है, काम धंधा ठीक तरह से चल नहीं रहा है, तो जब हम ये रत्न कुंडली के हिसाब से बनाते हैं कि आपका ग्रह कौन सा कमज़ोर है, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से ही हम रत्न पहनेंगे तभी आपका बेनिफिट मिलेगा। रत्न तो आप कहीं से भी ले जाएंगे, आपके शहर में भी मिलते हैं, किसी से मंगवा भी सकते हैं, आप तो ऑनलाइन भी लोग ऑर्डर करते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा महत्व नहीं है, उनका फल नहीं मिलता। क्योंकि रत्न जो होता है एक पत्थर ही होता है, लेकिन हम उसको भगवान बनाना होता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। अब शुक्र है, लक्ष्मी का है, अगर आपको वो सिद्ध किया होगा, हम लक्ष्मी के मंत्र द्वारा उसको सिद्ध करते हैं, तो उसके समझ लो कि आप जैसे पहने आपके पास लक्ष्मी की प्राप्ति होने लग जाएगी। तो जब भी आप रत्न पहने, सिद्ध करवा के पहने, ऐसे नहीं आपने रत्न लिया धारण कर लिया तो उसका कोई महत्व नहीं होता और उससे कोई फायदा भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब, एक तो आप राशि के अनुसार रत्न धारण करें और दूसरा सिद्ध करवा के पहने तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल दर्शकों, आपकी राशि के हिसाब से अगर आप रत्न धारण करते हैं और फिर साथ ही साथ अगर आप उसे सिद्ध भी करवा लेते हैं तो वो रत्न आप पर ज़्यादा प्रभावी रहता है, आपकी परेशानियों को कम करने में ज़्यादा लाभकारी होता है। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। अपने रत्नों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। भविष्य में होने वाली जो परेशानियां हैं उन्हें भले ही आप दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनमें लाभ पाने का प्रयास, उसे कम करने का प्रयास आप ज़रूर कर सकते हैं कुंडली के माध्यम से, अपने भाग्य के माध्यम से, अपने हाथों की रेखाओं के माध्यम से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, बात करके सलाह ले सकते हैं। पंडित जी, क्या हीरे का कोई सब्स्टिट्यूट रत्न भी होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है, हीरा बहुत महंगा होता है और आम आदमी जो होता है वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाता, या जो मिडिल क्लास फैमिली है वो इसे अफोर्ड करने से पहले बहुत बार सोचती है, और फिर अगर ये वर्क ना करे या ये उस व्यक्ति के लिए फलदायी ना हो तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हीरा जो है 10,000 से लेके 5 लाख तक आता है। मेरे पास फिल्म इंडस्ट्री में बेचारे जो नए नए आर्टिस्ट होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, तो क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए शुक्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हीरा बोलते, हीरे के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, फिर मैं उनका दूसरा बनाता हूं जो 10,000 रुपये का आता है, उससे भी बहुत बेनिफिट होता है। जैसे अब मोबाइल है, आपके पास पैसे नहीं, आप 10,000 का मोबाइल ले लो, लेकिन जब आपके पास पैसा आ जाए और आप ज़्यादा तरक्की करना चाहते हो तो आप 1 लाख का भी मोबाइल ले लो, रिजल्ट तो आएगा ही, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा। तो जितने भी नए टीवी सीरियल में, वेब सीरीज़ में काम करते हैं, स्ट्रगलर करते हैं, मेहनत करते हैं, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, मैंने कहा देखो, आप कोई उपाय मैं आपको बताऊंगा, आप कर नहीं पाएंगे, पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ऑडिशन होता है, रात को शूटिंग, तो आप जो है ना, हमें हीरा धारण करो, आपको फल मिलेंगे। और जिन एक्टरों ने जो सीरियल में छोटे छोटे रोल करते थे, हीरा धारण किया, उसके बहुत अच्छे परिणाम है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। आज वो 1-1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं, आज वो पूछते भी नहीं है, 5-5 लाख का हीरा धारण करते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है, जितनी चद्दर आप उतने पैर पसारो, लेकिन ऐसा नहीं कि 10,000 का आप रत्न पहने काम नहीं होगा, काम तो होगा। कई बार आपके पास 100 रुपये, तो 100 रुपये में भी खाना खाते हैं। जब आपके पास बहुत पैसा है तो आप अच्छे 5 स्टार में 1,000 का भी खाना खा सकते हैं। लेकिन तरक्की करने के लिए आपने सोचना होगा, आपकी सोच बड़ी होगी तो ही आप बड़ा बनेंगे। क्या होता है, जितने भी बड़े इंसान हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, जो बड़े बने हैं, उन्होंने सोच को डेवलपमेंट की है। जो इंसान सोचता रहता है अरे नहीं होगा, कुछ होगा, नेगेटिव विचार होता है, वो जीवन में कभी तरक्की नहीं करता। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बना, बड़ी गाड़ियाँ लेना चाहते हैं, बड़ी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण करवाए। और सब धन का स्वामी, जो अमीर इंसान जितने भी है, वो हमेशा ना हीरा ही पहनते हैं। जब आप देखना होगा कि जितने भी इंसान होंगे, अमीर होंगे, तो उनके हाथ में हीरे मिलेगा। तो आप भी पहन सकते हैं। फ़र्क कितना है कि आप उन जैसी सोच बनाइए। जब तक आप बड़ी सोचोगे नहीं, बड़ा काम नहीं करोगे, तो कैसे आपको कामयाबी मिलेगी। पंडित जी, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जब हीरा व्यक्ति धारण करता है तो कितने सेंट का हीरा व्यक्ति धारण करे जिससे कि उसके जीवन पर वो सही प्रभाव डाले, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन उसके आना शुरू हो जाए, जो नेगेटिविटी है वो कम होना शुरू हो जाए। सेंट क्या है, छोटा सा हीरा होता है, उसमें मैं आपको बताता हूँ।
फिर इंसान का बजट भी देखा जाता है, भाई इसका बजट क्या है, वो बजट के हिसाब से हम उसको बनाते हैं। आपने देखा होगा राजा महाराजा सब हीरा पहनते थे, रानियां भी हीरा पहनती थी। मेरे एक दोस्त का बहुत बड़ा शोरूम है, तो उसका एक हार था तो 1 करोड़ रुपए का था। तो मैंने कहा यार इसमें क्या चीज़ है, बोला इसमें सबसे महंगा हीरा लगा हुआ है इसलिए इसकी कीमत है। देखो एक इंसान पित्तल पहनता है, एक आदमी सोना पहनता है, तो पित्तल सोने में फ़र्क तो है, ऐसे ही हीरे का फ़र्क पड़ता है। जब आप हीरा धारण करते हैं तो अपने आप आपका भाग्य बदलने लग जाता है। जब तक आप इसको पहनेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, और आप, मैं तो ये भी कहता हूँ चलो आपका ये बजट है तो उस बजट के हिसाब से हीरा धारण कर ले, क्योंकि हीरा महंगा बहुत होता है लेकिन फ़ायदा भी बहुत आता है, क्योंकि धन की प्राप्ति हमें उसी के द्वारा होता है। अगर आपके कुंडली के अंदर शुक्र कमज़ोर है तो मैं बार बार ये कहता हूँ एक बार हीरा जरूर धारण करें। जो भी आपके काम रुके हुए हैं, परेशानी चल रही है पैसे की, देखना कैसे आपके हल होने लग जाएंगे। बिल्कुल दर्शकों, तो आप अगर शुक्र ग्रह की वजह से जीवन में परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं या आपके जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है जिसको लेकर आप बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार आप संस्थान से ज़रूर जुड़े। संस्थान में आने के बाद आपकी कुंडली देखी जाती है, साथ ही साथ आपके हाथों की रेखाओं की फ़ोटो भी आप हमें सेंड कर सकते हैं और अपने चेहरे की फ़ोटो, इन तीनों चीज़ को मिलाकर देखा जाता है कि आखिर आपका भविष्य क्या कह रहा है, कौन से ग्रह आपके जीवन के अनुकूल हैं और कौन से ग्रह जो हैं वो आपके जीवन पर गलत प्रभाव डाल रहे हैं। अगर आपके जीवन में नकारात्मकता, नेगेटिविटी बढ़ी हुई है तो आप अपने जीवन से जो भी रिलेटेड समस्याएं हैं पंडित जी से पूछ सकते हैं, उनसे फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, कोशिश करनी होगी, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं उन पर आपको बात करनी होगी। पंडित जी, क्या वास्तु भी किसी व्यक्ति के शुक्र ग्रह को प्रभावित करता है? बिल्कुल, वास्तु का तो बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आपने हीरा लिया, मैं आपको बताता हूँ, और आपका वास्तु ही सही नहीं है तो ज़्यादा तरक्की नहीं मिलती है। देखिए क्या होता है, जब आप हीरा धारण करते हैं, एक तो आप ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े पहने, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा, जब भी आप घर से बाहर निकले तो इत्र का इस्तेमाल करें। दूसरा क्या होता है, जिसका शुक्र मजबूत होता है वो बड़े बड़े लोगों के अंदर बैठता है। दूसरा, आप अपने घर के अंदर अच्छा माहौल बनाए, साफ़ सफाई रखें, क्योंकि हीरा जो है वो लक्ष्मी, हीरा पहनने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी कहाँ आती है, जहाँ आपके घर में सफाई होती है, आपका परिवार सुख पूर्वक रहता है। आप मान लो वास्तु ही खराब होगा तो कई बार क्या होता है, रत्न भी काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब होता है कि मेरा, जब आप रत्न धारण करते हैं, हीरा धारण करते हैं, तो आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, माँ बाप का हमेशा आशीर्वाद लें। आप अपने घर में जो किचन है उसको हमेशा साफ रखें, जो मंदिर है उसकी सफाई रखें। हो सके तो आप शुक्र को मजबूत करने के लिए गाय के घी का इस्तेमाल करें। हर रोज़ एक 15 मिनट जोत जलाएं और उसके सामने बैठे, आपको बहुत इफेक्टिव लाभ मिलेंगे। और गाय का घी खाएं आप, ऐसा नहीं 10-20 ग्राम जितना भी है ना खाइए। अगर आपने डॉक्टर ने मना भी कर सकते हैं, किया हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप सब्जी में डाल के भी खा सकते हैं। घी, गाय का बहुत बड़ा महत्व है। और शुक्र को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय, गाय की सेवा कीजिए। क्योंकि आपने हीरा तो धारण कर लिया, लेकिन छोटे छोटे उपाय और वास्तु से बहुत आपको फ़ायदा होता है। अगर आप नियमित रूप से गाय की सेवा करते तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। और हो सके तो शुक्रवार के दिन आप थोड़ा आटा दान करें मंदिर में, तो आपको बहुत मजबूत, आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने हीरा धारण किया, लेकिन आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए कि मैंने पहना तो मुझे बहुत फ़ायदा हो। आप अपने आप को राजकुमार समझिए, गरीब मत समझिए। आप सोचो कि मैंने जब से हीरा, मैं करोड़पति बन गया, तो आप देखना एक न दिन करोड़पति बन ही जाएंगे। बड़े लोगों से मिलने का प्रयास कीजिए, छोटे लोगों से मत मिलिए। जो इंसान छोटी छोटी सोच होती है उनसे मत, बड़े बड़े लोगों में बैठना शुरू किए, देखना आपको उस हीरा पहनने से कितने उचित परिणाम मिलते हैं आपको जी। आप हीरा को एक बार पेन से लिखिए। अगर आप इसका उल्टा करके सोचेंगे तो इसका मतलब होता है राही। राही का मतलब होता है राह दिखाने वाला। तो ये जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो रत्न है वो हीरा है। अगर आपका कुंडली में शुक्र कमज़ोर है तो एक बार हीरा ज़रूर धारण करें। एक बार जब धारण करेंगे तब भी आपको पता चलेगा, अरे मैं तो कितनी भूल करके बैठा हुआ था, मेरा तो भाग्य ही बदल गया। क्योंकि यही एक ऐसा रत्न है हीरा जो आपका भाग्य है।
कुछ समय में ही आपका चेंज कर सकता है। क्योंकि मैंने बताया कि जितने भी बड़े लोग हैं उनका शुक्र मजबूत होता है। आपका शुक्र कमज़ोर है तो आप मजबूत कीजिए। मजबूत कैसे करेंगे? हीरा पहन के, हीरा पहनेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ छोटे छोटे उपाय भी होते हैं जो मैंने बताया। सफ़ेद वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का इस्तेमाल करिए, गाय की सेवा कीजिए, और कोई हो सके तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता के मंदिर में जाइए। जो छोटी छोटी कन्याएं होती है उसको भोजन करवाइए, तो आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। हीरा तो आपका काम करेगा ही, लेकिन जो छोटे छोटे उपाय होते हैं, जो वास्तु शास्त्र होता है, अगर उसके हिसाब से आप चलते हैं तो देखना कुछ ही समय में जो आप सोचना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, बड़ी गाड़ी लेना चाहते हो, तो देखना आपका सपने कैसे जल्दी पूरे होते हैं। बिल्कुल दर्शकों, आपको राह दिखाने वाला हीरा, इस रत्न को अगर आप धारण करते हैं तो जीवन में पॉजिटिव परिणाम आप देख सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन से परेशानियों को कम करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में तरक्की आए, तो आप भी अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं और अपने जीवन में तरक्की पा सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, पंडित जी से आप सलाह भी ले सकते हैं। फिलहाल आप सभी से इजाज़त लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देंगे हम पंडित जी का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।